इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल में 576 बॉयज़ हैं एंड 448 गर्ल्स हैं, जिनको बराबर सेक्शनों के लड़के या लड़कियों में विभाजित करना है। इस प्रकार बने कुल सेक्शनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें ग्रुप बनाने हैं लड़कों के और लड़कियों के, लेकिन इस तरह से ग्रुप बनाने हैं कि हर एक ग्रुप में लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर रहे। तो उसके बाद जितने ग्रुप बनेंगे हमें बताने कि कितने ग्रुप बने, कितने सेक्शंस बने। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता करना है कि हर एक ग्रुप में लड़के या लड़कियां कितनी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक सेक्शन में लड़के या लड़कियों की संख्या तो कैसे निकलता है? सिंपल सी बात है, HCF निकालेंगे तो निकल जाएगा। HCF निकालेंगे हम 576 और 448 का, तो हमारा ये आ जाएगा कि एक सेक्शन में कितने लड़के हैं या कितनी लड़कियां हैं, और फिर सेक्शन की कुल संख्या हम बाद में निकाल देंगे, ठीक है। तो पहला काम है कि हमें HCF ज्ञात करना है कि HCF क्या है। अब देखो, HCF के दो तरीके होते हैं। एक है, और मैं आपके सिलेबस में जो तरीके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और दूसरी है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी इस एक्सरसाइज में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कर रहे हैं, तो उसे करेंगे, लेकिन डायरेक्ट वो लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम पहले भागफल विधि से HCF निकाल देते हैं, ठीक है ना। मौस HCF माने मौस। तो कैसे करते हैं, देखो 576 को डिवाइड किया 448 से, तो ये एक बार जाएगा। अच्छा, ये 2 हुआ, नहीं 16 में से 8 गया 8, और ये है 2 1, फिर ये इधर आएगा 448, ये 3 बार जाएगा, तो ये है 384। अच्छा, ये 4 128, और ये 2 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 128। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आपको आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी क्लासेस में है, 6th 7th 8th में है ये सारा। विभाजन विधि से हम HCF कैसे निकालें ये है, ठीक है ना। डिवीज़न मेथड से HCF निकालना। वैसे हमारा आंसर सीधे यहाँ पे आ गया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर आंसर सीधे यहाँ पे, आंसर का मतलब फाइनल आंसर नहीं, ये HCF यहाँ पे आ गया है, ठीक है 64, क्योंकि जो सबसे लास्ट में डिवाइड करता है वो HCF होता है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर आ तो गया 64, लिख दो यहाँ पे 64, लेकिन नहीं माय डियर, आपके सिलेबस में तो ये है ही नहीं, तो आप इसको फेयर में नहीं करेंगे, ये रफ का काम है। फेयर में क्या करेंगे आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, और इसका यूज़ करेंगे, इसकी मदद से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो कैसे करते हैं। वैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले क्वेश्चंस भी देखे होंगे और आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे होता है, क्योंकि अभी तक हम वही किए जा रहे हैं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो पहले इस वाले हिस्से से हमने लिखा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमने दोबारा डिवाइड किया था यहाँ पे, तो अब इसको देखो, तो 448 बराबर है 128 × 3 + 64, ओके। और अब हम देखेंगे ये फाइनल वाला जो है, यानी 128 बराबर 64 × 2 + 0, ठीक है ना। वेल, तो अब हम लिखेंगे कि जो इनका HCF है वो आ गया है 64, ओके। तो इसका मतलब एक सेक्शन में लड़के या लड़कियों की संख्या होगी 64, तो ये है 64, ओके। एक सेक्शन में लड़के या लड़कियों की संख्या हमें मिल गई है, लेकिन हमें सेक्शन की संख्या बतानी है। तो अब सोचो, कुल बॉयज़ कितने हैं, कुल लड़के ये हैं 576, ठीक है ना।
क्वेश्चन में आपने देखा होगा 576 बॉयज़ हैं, और हर एक सेक्शन में लड़के भी 64 हैं और लड़कियां भी 64 हैं, ठीक है ना। एक सेक्शन में लड़के लड़कियों की संख्या 64 है, 64। तो क्योंकि कुल लड़के हैं 576, तो इसीलिए लड़कों के सेक्शंस की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों के सेक्शंस की संख्या ये हो जाएगी 576 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है ना भाई। कुल लड़के इतने हैं और एक सेक्शन में 64 हैं, तो डिवाइड कर देंगे। पहले 8 से करते हैं, 8 8 64, 8 7 56, 8 दूने 16, फिर 8 से करेंगे 8 9 72, ये 9 आ गया। तो जो बॉयज़ हैं उनके तो बने हैं 9 सेक्शंस। अब लड़कियों के कितने सेक्शंस बने हैं, तो कुल लड़कियां कितनी हैं, कुल लड़कियां हैं 448, राइट, 448 लड़कियां हैं। तो लड़कियों के सेक्शंस की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों के सेक्शंस की संख्या, तो कुल लड़कियां तो हैं इतनी और एक सेक्शन में है 64 लड़कियां, तो डिवाइड करेंगे 8 8 64, 8 5 40, 8 6 48 और 8 7 56, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी लड़कों के तो बने हैं 9 सेक्शंस, लड़कियों के बने हैं 7 सेक्शंस, तो कुल सेक्शंस की संख्या क्या हो जाएगी, 9 + 7 = 16, और ये हमारा आंसर है। ओके, बात समझ आई। ऑलराइट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, ये हमें ज्ञात करना है वह बड़ी से बड़ी छड़ जो कमरे में रखी जा सके। कमरे में सबसे बड़ी छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है। दूसरा ये है सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जिससे कमरे की तीनों विमाएँ पूर्णतया नापी जा सकें। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो यहाँ पे चीज़ें दी हैं कि जो लंबाई है वो क्या है, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो इसको एक ही यूनिट में बदलो, ये हो जाएगा 825 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है ये है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है कमरे की। अब जो पहला क्वेश्चन है ये तो इस टॉपिक का है ही नहीं, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्यों दे दिया, बट चलो मैं बता देता हूँ। देखो कोई कमरा जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब इस कमरे में अगर आपको सबसे लंबी रॉड रखनी है तो क्या करोगे, आप कैसे रखोगे, सोचो ज़रा। तो आप क्या करोगे, आप इस कोने से लेके उस कोने तक रखोगे, यानी कमरे का जो विकर्ण है, ठीक है। तो यह है सबसे लंबी छड़। तो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, ये होगा सीधा कमरे का विकर्ण बराबर कमरे का विकर्ण, ठीक है ना।
अब कमरे का विकर्ण क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये 825 का स्क्वायर प्लस 675 स्क्वायर प्लस 450 स्क्वायर। अब इसका जो भी स्क्वायर आएगा उसको आप लिख के आराम से कैलकुलेट करना, और जो यहाँ पे फुल एंड फाइनल आंसर है ये हमारा 1157 आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था, तो क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसको स्क्वायर करना है, फिर प्लस करना है, फिर उसको स्क्वायर रूट निकालना है, और उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये आंसर आएगा 0.0436। लेकिन हमें केवल पूर्ण संख्या में लिखना है, तो इसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा इतना ही। ठीक है ना, इतना। आप चाहो तो यहाँ पर जो साइन है ये अप्रॉक्सीमेट वाला लगा सकते हो। ठीक है, तो ये, और ध्यान रखना सेंटीमीटर आएगा यूनिट। तो ये सबसे लंबी रॉड हम रख सकते हैं। जो दूसरा इसका पार्ट है, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जिससे कमरे की तीनों विमाएं पूर्णतया मापी जा सके, ये इस टॉपिक का है, इस चैप्टर का है। तो सबसे लंबी छड़ जिससे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखा है, ये विमाएं लिखा है, विमाएं, कमरे की विमाएं मापी जा सकें, तो ऐसी सबसे लंबी छड़ कौन सी होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो होगा HCF लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। अब लंबाई क्या है 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 675 और ऊंचाई है 450। अब सारा का सारा जो क्वेश्चन का कंसंट्रेशन है वो इस बात पे आ गया है कि इन तीनों का HCF क्या होगा, इन तीनों का हमें HCF निकालना है। तो देखो अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, और आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर जो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम है उससे तो हम केवल 2 के निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, हम पहले इन दोनों का निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर इसके साथ में निकाल देंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF किस किस का, 825 का और 675 का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अप्लाई करने से पहले रफ में हम डिवीज़न मेथड से कर लेते हैं, हमें आसानी रहती है उससे। ठीक है ना, ये किया 675 051, फिर ये इधर आया 675, ये 4 बार गया 675। ठीक है, फिर ये इधर आया 150, 2 बार किया 150। तो बेसिकली लास्ट में किसने डिवाइड किया 75 ने, तो ये हमारा HCF आ गया है इन दोनों का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये तो रफ काम है, ये केवल हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में मदद करने के लिए ये है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को, तो ये हो जाएगा इंटू 1 + 150। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। सबसे पहले इस ब्लॉक को हम देखेंगे। ठीक है ना, तो 825 बराबर दिस इंटू दिस अपॉन दिस। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 675 बराबर 150 इंटू 4 + 75। ठीक है, शेषफल। एंड फाइनली 150 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 + 0। तो यहाँ पे अब आप बताइए कि सबसे लास्ट में डिवाइड किया था 75 ने, तो HCF क्या होगा 75। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना फिर से कि ये जो हिस्सा है ये रफ में चला जाएगा। ठीक है ना, ये हिस्सा रफ काम में चला जाएगा, ये वाला। अब इसके बाद देखो इन दोनों का तो निकल गया, अब हमें निकालना है 75 का और 450 का। तो 75 और 450, ठीक है, याद रखना।
अब हमें निकालना है SCF 75 एंड 450। तो फिर वही करेंगे हम, पहले तो डिवीज़न मेथड से कर लेते हैं। तो 450 75 और ये 6 टाइम्स चला जाता है, 6 पचे 30, 3 6 7 42, 3 45, बिल्कुल एक ही स्टेप में आ गया ये, यानी 450 बराबर 75 गुणा 6 प्लस 0। तो यहाँ पर जो HCF आया यह आया 75, ठीक है। तो इसका मतलब जो छड़ की लंबाई होगी सबसे बड़ी या सबसे लंबी छड़ की लंबाई जिससे विमाएँ मापी जा सके उसकी बात हो रही, ठीक है। लंबाई बराबर होगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।